8-10 नहीं, 10-20 नहीं, 30-40 नहीं, यहाँ पे पूरे 67 न्यूज चैनल ऐसे हैं, टीवी चैनल ऐसे हैं जिनको प्रति माह लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ जनसंपर्क द्वारा किया जाता है। तो ये उन मीडिया हाउसेस को पैसा जा रहा है और उनके जो मीडिया हाउस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके जो बाहर के व्यूअर्स हैं, वो तो यहाँ की जनता देखती भी नहीं है, तो उनको पैसा देने का क्या मतलब, क्या बोलता हूँ। तो बाहर के चैनलों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा संशय है कि ये पूरा मामला कमीशन खोरी का है और जो कमीशन दे रहा है वह विज्ञापन पा रहा है। कई बार सरकार के खिलाफ जो सच है वो दिखाते हैं, तो शायद कभी इन्हीं कारणों से हम इस सूची से बाहर चले जाते हैं और जो बाकी लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, हमसे अच्छा काम करने वाले लोग ऐसे नाम इसमें हैं, ऐसे नाम इसमें हैं जिनका नाम ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया, ना जिनका YouTube चैनल हमको दिखता है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाई बहन देखते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता देखती है, उनको विज्ञापन नहीं दिया जाता है। वो उनको 2, 5, 10 हजार का विज्ञापन देने में ये लोग आनाकानी करते हैं। बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है कि आप लोग खबरें दिखाते हैं, आप लोग जनता की आवाज हैं, आप लोग ऐसे पत्रकार नहीं है जो खबरें दबाते हैं, छुपाते हैं। जनसंपर्क विभाग, वैसे तो हम इसे कई नामों से जानते हैं और बहुत सारे कारण भी जानने के, लेकिन आज कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में पेपर है, वो किसी और कारण से जानने लायक है। और साथ में बैठे शख्सियत को आप जानते ही होंगे, इनका नाम है कुणाल शुक्ला, आरटीआई एक्टिविस्ट। बार बार अपने एक्टिविस्ट, जो आरटीआई एक्टिविस्ट इनका जो नाम है, जिन्हें ख्याति प्राप्त है, वो किसी कारण से ही प्राप्त है, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा सामने लेकर के आते हैं जिससे ये सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके जो काम होता है वो काम इस बार हमारे हाथ पे है। सर मतलब मैं ना इसको पूरा ऐसे जानना चाहता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो मीडिया लाइन में 24/7 एक्टिव हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो सामने बैठा इंसान है, वो जब स्क्रीन पे वीडियो देख रहा है, उसको ये हम जब दिखा रहे हैं, इतने सारे नाम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सारे पेपर से पैसा गया है इनको, तो प्रॉब्लम क्या है वो बता दीजिएगा एक बार। प्रॉब्लम जो है वो इतनी सी है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको ठगा जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के जो संसाधन हैं उनको उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ के न्यूज चैनलों को करोड़ों रुपए देकर ठगा जा रहा है। जबकि आप देखेंगे, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, अगर राजधानी रायपुर की बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो यहाँ पे 8-10 न्यूज चैनल ही दिखाई देते हैं। परंतु आरटीआई खुलासा करता है कि 8-10 नहीं, 10-20 नहीं, 30-40 नहीं, यहाँ पे पूरे 67 न्यूज चैनल ऐसे हैं, टीवी चैनल ऐसे हैं जिनको प्रति माह लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ जनसंपर्क द्वारा किया जाता है। तो ये अपने आप में एक स्कैंडल है और अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं पुनः दर्शकों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई यूट्यूबर हैं, ऐसे कई जो है पत्रकार हैं जिनके यूट्यूब में हजारों नहीं लाखों सब्सक्राइबर हैं, परंतु उनको यह लोग एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं। इनको 2, 5, 10 हजार का विज्ञापन नहीं मिलता है, परंतु बाहर के चैनलों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा संशय है कि ये पूरा मामला कमीशन खोरी का है और जो कमीशन दे रहा है वह विज्ञापन पा रहा है। मतलब सर, मतलब थोड़ा सवाल है कि वो लोग, जिन लोग, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ पे दिखते भी नहीं होंगे, तो उन मीडिया हाउसेस को पैसा जा रहा है और उनके जो मीडिया हाउस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके जो बाहर के व्यूअर्स हैं, वो तो यहाँ की जनता देखती भी नहीं है, तो उनको पैसा देने का क्या मतलब, क्या बनता होगा ये? उनका मतलब ये बनता है कि मैंने पहले ही संशय जाहिर किया कि जो ऐसे न्यूज चैनल जिनका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता से कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनको भी लाखों करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ के समाचारों का क्या मतलब, छत्तीसगढ़ प्रदेश के समाचारों का। और ऐसे नाम इसमें हैं, ऐसे नाम इसमें हैं जिनका नाम ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया, ना जिनका YouTube चैनल हमको दिखता है। तो ये पूरा मामला जो है वो, मुझे फिर से कहूंगा, आशंका है, संशय है कि ये पूरा मामला उस 40% कमीशन का है जिसकी बातें ढगी छुपी जुबान से होती रहती हैं। मतलब अगर हम जो है उसमें काउंट करना चाहें तो नंबर्स हम पढ़ते रहेंगे, काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो संख्या है, जो भुगतान राशि इतनी है। अगर यही भुगतान राशि किसी आम पत्रकार को, किसी लोकल पत्रकार को या किसी जाने माने पत्रकार को दी जाती है, शायद और अच्छा काम करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ऐसा भी होता है, सरकार के खिलाफ खबर दिखाते हैं अपन,
कई बार सरकार के खिलाफ नहीं, जो सच है वो दिखाते हैं। तो शायद कभी इन्हीं कारणों से हम इस सूची से बाहर चले जाते हैं। और जो बाकी लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, हमसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा सीनियर लोग हैं, ज्यादा बड़ा मीडिया हाउस है, लेकिन शायद उनका नाम हमको ढूंढने पर यहाँ पर नहीं मिलेगा। सर थोड़े से इसमें बताएंगे जो कौन कौन से ऐसे नाम आपको लगते हैं? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अलायंस स्ट्रेटेजिस लिमिटेड, इसे गया है 1,90,857 रुपए। इसका नाम मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। ऐसे कई नाम इस लिस्ट में दिख जाएंगे। 67 जो नामों की सूची है उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनको ना कभी देखा गया ना सुना गया। और वही मैंने फिर से कहा कि ऐसे छत्तीसगढ़ी यूट्यूबर जिनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, जिनको बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ी भाई बहन देखते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता देखती है, उनको विज्ञापन नहीं दिया जाता है। वो उनको 2, 5, 10 हजार का विज्ञापन देने में ये लोग आनाकानी करते हैं, उनको भगा दिया जाता है। तो ये देखिए, मैंने फिर से कहा, पुनः कहूंगा, बार बार कहूंगा कि मुझे आशंका है, मुझे संशय है कि ये वही 40% कमीशन का खेल है जिनके दम पर ऐसे चैनलों को, ऐसे टीवी चैनलों को, ऐसे न्यूज चैनलों को लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जिनका छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका छत्तीसगढ़ में कोई नामो निशान नहीं है। 40% जो सर कह रहे हैं वो हमने भी सुना है, लेकिन शायद हमारे पास इतने है ही नहीं कि हम दे पाए। और शायद इन्हीं कारणों से हम सारी सूचियों से बाहर रहते हैं, जो सरकारी डाटा होता है उससे बाहर रहते हैं। और इन्हीं कारणों से शायद हम थोड़े बहुत अभागे हैं, लेकिन हम जनता के लिए बहुत कह सकते हैं कि हम खुश हैं, उनका काम करके खुश हैं। हम केवल विज्ञापन के लिए नहीं, हम काम करते हैं लोगों के लिए, और इसके लिए हम खुश हैं। और सर अब से लास्ट क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा मुझे, जो मुझे जानना है, आपको क्या लगता है हम और बाकी जो मेरे सीनियर पत्रकार हैं, जो मेरे कलीग हैं, जो बहुत सारे लोग जो इन सूचियों में नहीं है, हमारा क्या कारण होता है, हमारा क्या दोष होता है जो हम इन सब सूचियों में नहीं आ पाते? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है कि आप लोग खबरें दिखाते हैं, आप लोग जनता की आवाज हैं, आप लोग ऐसे पत्रकार नहीं है जो खबरें दबाते हैं, छुपाते हैं। आप देखेंगे मध्याह्न भोजन में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, आत्मानंद स्कूल की छतें टपक रही हैं, मरीज जो है राजधानी में सिटी स्कैन कराने जाता है और मरीज को जब पता चलता है कि सिटी स्कैन मशीन ही महीनों से खराब पड़ी है तो उसको प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। मैं देखता हूं दूरस्थ ट्राइबल क्षेत्र में, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में आज भी माताएं जो है अस्पताल में जो है वो गर्भवती महिला जो है बच्चा नहीं जन्म दे सकती, वो उसको बच्चा जो जन्म देने के लिए वही अपनी झोपड़ी का, वही जो है जंगल के पेड़ के नीचे का सहारा लेना पड़ता है। तो आप लोग वह पत्रकार हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता की वास्तविक हकीकत दिखाते हैं, इसलिए और इसी कारण से आप लोगों को विज्ञापन नहीं मिलता है। सर ने जो कहा उस बात से आप कितना सहमत करते हैं, हमारे कलीग कितना सहमत करते हैं, और मैं कितना सहमत करता हूँ, वो वीडियो देख करके आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। और हम बहुत जल्द जो है सर इस पे कुछ और रिसर्चेस कर रहे हैं, और हम भी प्रयास करेंगे हम थोड़ा सा पार्ट 1 पाए तो उसका आपको इन्हीं विषय पे और भी सारी जानकारियां देखने को जरूर मिलेगी। तो बने रहिए सी भास्कर के साथ।